सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे लाइटरूम से ब्राउन इफेक्ट वाली फ़ोटो एडिटिंग। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो पास वाली बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले आपको लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोडिंग लेगा, तो लोडिंग लेने देंगे। उसके बाद आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो जिस फोटो को एडिट करना है उस फोटो को सिलेक्ट करके आपको ऐड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऑल फोटो में जाके हम अपने पिक को सिलेक्ट कर लेंगे। आपका पिक ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं, इस फोटो को ही करेंगे हम ब्राउन एडिटिंग। तो ब्राउन एडिटिंग करने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले आपको ये लाइट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसकी एक्सपोजर दिख रहा होगा सबसे ऊपर ऑप्शन, इसको आपको बढ़ा देना है। एक्सपोजर को बढ़ाने के बाद नीचे आपको हाईलाइट का ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको कम कर देना है। हाईलाइट को कम करने के बाद आपको इसके नीचे शैडो का ऑप्शन दिखेगा, इसको भी आपको कम कर देना है। इसको कम करने के बाद आपको ब्लैक का ऑप्शन दिखेगा, इसको भी आपको कम कर देना है। इसको कम करने के बाद आपको नीचे आ जाना है टेम्परेचर के ऑप्शन पर। टेम्परेचर के ऑप्शन पर आने के बाद इसके टेम्परेचर को आपको बढ़ा देना है। टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद आपको टेम्परेचर को आपको अच्छे से बढ़ा देना है। उसके बाद आपको ऊपर मिक्स का टूल दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मिक्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करने के बाद आपको दूसरे वाले कलर को सिलेक्ट कर लेना है। दूसरे वाले कलर को सिलेक्ट करने के बाद इसकी सेचुरेशन को आपको कम कर देना है। सेचुरेशन को कम करने के बाद आपको ल्यूमिनेंस को बढ़ा देना है। तो हमारा इससे फेस वाइट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे वाला कलर सिलेक्ट कर लेंगे। आगे वाला कलर सिलेक्ट करने के बाद आपको पहला ऑप्शन दिखेगा, इसको भी आपको कम कर देना है। पहले ऑप्शन पर कम करने के बाद आपको इसकी सेचुरेशन को भी कम कर देना है। इसकी सेचुरेशन को कम करने के बाद आपको आगे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आगे वाला कलर सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको भी कम कर देना है। कम करने के बाद इसकी सेचुरेशन को भी आपको कम कर देना है। सेचुरेशन कम करने के बाद आपको पीछे वाले कलर की भी सेचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देना है। उसके बाद आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लियरिटी को बढ़ा देना है। इसकी क्लियरिटी को बढ़ाने के बाद आपको इसकी देज को भी बढ़ा देना है। देज को बढ़ाने के बाद आपको इसकी बिगनेट को कम कर देना है। सबसे पहले हम इसकी क्लियरिटी को ज़्यादा बढ़ा लेंगे, उसके बाद हम बिगनेट को कम कर देंगे। बिगनेट को कम करने के बाद देख सकते हो थोड़ा थोड़ा हमारे फोटो में ब्राउन इफेक्ट आ रहा है। तो वीडियो को पूरा देखना, ये भी बताऊंगा फेस को आप साफ कैसे कर सकते हैं। तो बिगनेट को कम करने के बाद आपको फिर से लाइट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। पहली वाली लाइट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। उसके बाद आपको इसकी एक्सपोजर को बढ़ा देना है, इससे हमारे फेस पर वाइटनेस आ जाएगी। उसके बाद आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इसकी शार्पनिंग को बढ़ा देना है। शार्पनिंग को बढ़ाने के बाद आपको नॉइस रिडक्शन को भी बढ़ा देना है। नॉइस रिडक्शन को बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर जाकर स्प्लिट टोन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इसको ऊपर कर देना है थोड़ा सा। इसको ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं, जहां आपको अच्छा लगे वहां पर आपको सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको डन वाला ऑप्शन दिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले हम अच्छे से लाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो आपके फोटो में ब्राउन इफेक्ट वाली एडिटिंग हो चुकी है। तो ये देख सकते हो आपको पहले फोटो पिक कैसा था और अब कैसा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और